सो वी वर रीडिंग एनिमल किंगडम और आज हमें स्टार्ट करना है सेल वॉल के बारे में पढ़ने में। हम सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से पहले एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। जैसे ये आपका सेल वॉल है, फिर होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल वॉल के बाद क्या होगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो सेल वॉल के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है, एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या है, ये नॉन लिविंग है और रिजिड है, मतलब ठोस स्ट्रक्चर है एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या फॉर्म करता है, आउटर कवरिंग फॉर्म करता है फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। कहाँ प्रेजेंट होता है, फंगस में प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद बोल रहा है सेल वॉल शेप प्रोवाइड करता है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप, सिर्फ शेप प्रोवाइड नहीं करता है, और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। क्या लिखा गया है, सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो शेप प्रोवाइड करता ही करता है, क्योंकि ऑब्वियसली रिजिड स्ट्रक्चर है, तो एक शेप देता है सेल को, और क्या करता है, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, कोई भी फिजिकल यदि कुछ डैमेज होता है उससे बचाता है, और इन्फेक्शन से बचाता है सेल को। उसके बाद बताया गया है इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। एक सेल दूसरे सेल से कैसे इंटरेक्ट करता है, सेल वॉल के थ्रू इंटरेक्ट करता है। ऑब्वियसली सबसे आउटर कवरिंग है ये, तो सेल वॉल के थ्रू ही इंटरेक्ट करेगा। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी सेल वॉल का रोल होता है। उसके बाद प्रोवाइड करता है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल। देखो वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो बैरियर प्रोवाइड करता है, लेकिन जो सेल वॉल होता है वो भी कुछ अनडिजायरेबल, जो नीडेड नहीं है सेल में, जो कि डिजायरेबल नहीं है, उनके लिए बैरियर भी होता है। क्या बाउंड्री है ये ऑब्वियसली सेल की। तो जो अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मतलब जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो छोटे छोटे तो चले जाएंगे, डिजायरेबल हो अनडिजायरेबल हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनडिजायरेबल बड़े मॉलिक्यूल, अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर क्या होता है आपका, सेल। आपको लाइन दे सकते हैं कि बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमॉलिक्यूल्स, तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं रुक सकते बेटा, इससे सिर्फ मैक्रोमॉलिक्यूल्स रुक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि सेल वॉल का कंपोजिशन बताया गया है। एल्गी का सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, गैलेक्टेंस का बना होता है, मैनन्स का बना होता है, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना होता है। लेकिन अदर प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में कैसे बना होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन। देखो ऊपर आपका बताया गया है कि फंगस और प्लांट्स में होता है सेल वॉल, तो फंगस में भी कंपोजिशन क्या होता है, काइटिन होता है। प्लांट में प्लांट का कंपोजिशन नीचे लिखा गया है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, और मेनली क्या होता है इसमें, सेल्यूलोज होता है प्लांट्स में। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि यंग प्लांट्स में प्राइमरी वॉल होती है जो कि ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा, प्राइमरी वॉल क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, और मेच्योर सेल में क्या होगी, आपकी सेकेंडरी वॉल होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए कैपेबल कौन सी वॉल होती है, आपकी प्राइमरी वॉल होती है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट आपका मैच्योर होता जाएगा तो प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाएगी, और सेकेंडरी वॉल कहाँ बनेगी, अंदर साइड में बनेगी, टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड। जैसे ये आपकी प्राइमरी वॉल है, तो अंदर साइड में यहाँ कहाँ बनेगी, आपकी मेम्ब्रेन की साइड में क्या बनेगी, आपकी सेकेंडरी वॉल बनेगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट, द प्राइमरी वॉल में ग्रोथ होती है। ठीक है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिश, जैसे जैसे सेल मेच्योर करेगा डिमिनिश कर जाएगी एज अ सेल मेच्योर। एंड द सेकेंडरी वॉल कहाँ बनती है, फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। तो आपको याद रखना है कि सेकेंडरी वॉल कहाँ बनती है, टुवर्ड्स द साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद मिडिल लैमेला की बात करी गई है। मिडिल लैमेला प्रेजेंट होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। क्या करता है, दो नेबरिंग सेल्स को होल्ड करके रखता है। क्या आपका मिडिल लैमेला, नाम ही बता रहा है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या करेगा, दो सेल्स को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसफर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला कैसे कनेक्टेड होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा से। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। दो सेल्स को कनेक्ट कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट करता है।